वंदे मातरम युवा साथियों। विशेषकर ऐसे युवा जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किसी तरह का कोर्स या डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं और उनके कोई भी पेपर है अगर ड्यू रह गया है, चाहे किसी भी कारण से, या तो वो किसी कारण से पेपर अगर नहीं दे पाए हैं, या मान लो उनके नंबर कम आए और वो पेपर क्लियर नहीं हो पाए, उनके रिजल्ट में अगर अनक्लियर आ रहा है यानी नॉट क्लियर आ रहा है, एनसी आ रहा है, तो आपको डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और डिफ़ॉल्टर के लिए अलग से फॉर्म भरे जाते हैं। तो फॉर्म कैसे भरेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, मैं एक तो वो बताऊंगा। दूसरा, अगर आप किसी की जानकारी आप चाहते हैं कि किसी के फॉर्म है उसमें कोई डिफ़ॉल्टर है या नहीं है, तो वो आप कैसे पता करेंगे। और इसके अलावा उस फॉर्म को भरने के बाद में उसका प्रिंट कैसे निकालेंगे, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ ये मेन साइट में जाने के बाद में एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ जैसे ये फर्स्ट ईयर फ्रेश एडमिशन के बाद में यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है आपको। और जैसे यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा, जिसमें यहाँ आ गया है कि सत्रांत सैद्धांतिक प्रोजेक्ट लघु शोध परीक्षा हेतु डिफ़ॉल्टर आवेदन। डिफ़ॉल्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब डिफ़ॉल्टर आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 10 तारीख है, 10/1/2023, यानी कि आज जैसे 5 तारीख हो चुकी है तो आपके पास में 5 दिन और है। अब आपके कोई भी फॉर्म में अगर डिफ़ॉल्टर आप है या नहीं है, वैसे तो आपको पता होगा आपके रिजल्ट में, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है या किसी और का आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ स्कॉलर नंबर मांगेंगे। स्कॉलर नंबर आपको पता होगा, स्कॉलर नंबर लगभग हर स्टूडेंट को पता होते हैं, और जब भी फॉर्म भरते हैं तो आपको स्कॉलर नंबर जारी होते हैं। अब जैसे यहाँ से आपको स्कॉलर नंबर एंटर करना है और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो अब कुछ समय के बाद में जैसा भी नेटवर्क चलेगा उसके हिसाब से ये थोड़ा सा समय लेगा, और उसके बाद में आपका पूरा जो, अगर आपके कोई भी पेपर ड्यू है तो आपके शो हो जाएगा। अगर पेपर कोई डिफ़ॉल्ट आप नहीं है तो भी आपके बता देगा। तो अब जैसे मैं एक स्टूडेंट के यहाँ स्कॉलर नंबर फीड करके फिर बताता हूँ आपको। अभी जैसे थोड़ा सा समय ले रहा है तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो आप जैसे कुछ सेकंड के बाद में ये इस तरह का आपके पास में आ जाएगा, जिसमें एग्जाम सेशन है दिसंबर 2022, स्कॉलर नंबर आ जाएंगे, रीजनल सेंटर का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आएगा, फादर का नाम आएगा। यहाँ एक तो आपको मोबाइल नंबर फीड करने पड़ेंगे, यहाँ स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ फोटो साइन आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ जैसे मीडियम आपको सेलेक्ट करना है, तो जैसे हिंदी मीडियम है, एग्ज़ाम सिटी जो भी चॉइस है वो आप चाहे जो यहाँ से भर सकते हैं। और यहाँ से आपको जो भी चॉइस है वो आपको, कोई भी चॉइस आप जो भी चाहते हैं वो यहाँ से भर सकते हैं। और उसके बाद में ये यहाँ से जैसे चॉइस भर ली, उसके बाद में यहाँ से अगर सिटी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम अगर आपके प्रैक्टिकल है तो भरना है, नहीं तो ये कॉलम काम नहीं करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको बताएगा कि आपके कौन कौन से पेपर है वो ड्यू है, यानी आप किस पेपरों में डिफ़ॉल्टर है। तो अब जैसे यहाँ इस स्टूडेंट के 4 पेपर है वो ड्यू है, बीए पार्ट फर्स्ट के 2 पेपर और बीए पार्ट सेकंड के 2 पेपर। तो अब ये चारों पेपर है वो एक साथ इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और इसके लिए यहाँ से फीस है, पर पेपर 200 रुपये है। और यहाँ से जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा समय लेगा और यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएगा। और टोटल फीस है वो 800 रुपये। और पेमेंट मोड है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें वहाँ से पेमेंट करके। तो आप जैसे ही इसको अगर पेमेंट करना चाहें तो यहाँ से सबमिट करना है आपको। और सबमिट करने से पहले यहाँ जो भी पूछ दिए हुए हैं मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये आपको यहाँ से चेक करके यहाँ से सबमिट करना है। तो ये तो हो गया। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डिफ़ॉल्टर है, तो अगर आपका नाम शो हो रहा है और ये पेपर शो हो रहे हैं, इसका मतलब आपके डिफ़ॉल्टर फॉर्म आपको भरना है। दूसरी बात कि एक पिछले वीडियो में मैंने आपको एक स्टूडेंट का लाइव डिफ़ॉल्ट जो फॉर्म है वो भर के बताया था, उसका फीस भी भर के बताई थी, लेकिन उसके बाद में उसका फॉर्म है वो प्रिंट ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा था। वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, साइट की प्रॉब्लम थी। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तब उसको कैसे आप चेक करेंगे, किसी स्टूडेंट का जो भी फॉर्म भरा हुआ है डिफ़ॉल्टर का, उसके जो भी आपने फॉर्म भरा था उसकी जो रिसिप्ट या फॉर्म है वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो अब जैसे यहाँ डिफ़ॉल्टर आवेदन अप्लाई करना है तो यहाँ क्लिक करना है, और प्रिंट फॉर्म है तो यहाँ क्लिक करना है। अब जैसे मैं एक स्टूडेंट का यहाँ अप्लाई पे क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो इसके लिए जब आप फॉर्म जमा करेंगे, सबमिट का जो मैसेज आएगा तो आपके पास में कंट्रोल नंबर आएंगे, आपके पास मैसेज भी आएगा और आपके जो कंट्रोल नंबर शो होंगे तो वो आपको नोट करके रखना है। तो यहाँ जैसे आपको यहाँ कंट्रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद में यहाँ स्टूडेंट के स्कॉलर नंबर एंटर करना है और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये जो मैंने फॉर्म भरा था ये यहाँ कंट्रोल नंबर आ जाएंगे। और जैसे सेशन दिसंबर 2022, स्कॉलर नंबर आ गया, रीजनल सेंटर आ गया, ये ट्रांजैक्शन नंबर आ गए, फीस जो डिटेल है 200 रुपये की फ़ीस है, SBI EPS से भरी गई थी, स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, और इसके बाद में सिटी जो चॉइस है एग्जाम सिटी की वो आ गया, मीडियम आ गया, और प्रैक्टिकल करनी है तो। और उसके बाद में यहाँ जैसे प्रोग्राम BA पार्ट फर्स्ट का एक पेपर ड्यू है तो ये पेपर ड्यू है, तो और ये पेपर टाइप है, जैसे थ्योरी है तो थ्योरी आ गया। उसके बाद में ये डेट है किस तारीख को फॉर्म भरा था वो आ गई, और प्लेस
का जो भी आईपी एड्रेस है वो आ गया और कैंडिडेट के नाम आ गए। और इस तरीके से यहाँ ये इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट करें, या अन्यथा आप सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये लाइव मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको किसी जो डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट है अगर उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, और अगर आप फॉर्म भर दिया है और तो आपको कंट्रोल नंबर और जो भी स्कॉलर नंबर है उसके द्वारा आपको किस तरीके से उसका जो भी फॉर्म उसका प्रिंट निकालना है, पूरी प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पर बने रहें, और कोटा वीओमी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो मैं चैनल पे देने का पूरा प्रयास करूंगा। और इससे संबंधित अगर आप कोई भी पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ये फाइलें हैं वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।